ये तो हो गया जी थ्योरेटिकल। अब आई डोंट नो हाउ मच इट इज पॉसिबल, बट लेट मी ट्राई टू डू समथिंग सो दैट ये आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ। ऑलराइट, सो लेट्स से आई हैव अ क्लाइंट इन हियर एंड आई हैव अ सर्वर। चलो मैं इनको लेट्स सी डायरेक्ट जोड़ के दिखाऊं। ओके, मैं बीच में अभी कोई नेटवर्क इंटरनेट वगैरह नहीं कर रहा, तो लेट मी शो यू हाउ टीसीपी आईपी वर्क। चलो मैं इस पे भी एक आईपी यूज कर लूं। आई डोंट नो आई शुड एक्सप्लेन इट हियर राइट नाउ और आफ्टर डिस्कसिंग नेटवर्क लेयर, बट जस्ट टू गिव यू सम है ना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए चीजें, जस्ट फॉर दैट। अदरवाइज जो लोग सीसीएन ने या फिर नेटवर्किंग से हैं उनको पता होगा ये आईपी और ये सब क्या है, लेकिन आप लोग जो अभी नए हैं सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, कॉलेज और स्टूडेंट्स हैं, तो मे बी, बट जस्ट लुक एट द प्रोसेस, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को बना दे रहा हूँ एक वेब सर्वर। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि दिस इज माय वेब सर्वर विच नेम, लेट्स से दिस इज माय www.networknuggets.in। okay, so let me just copy it। okay, now let's increase some size here, let's change the color and everything। okay, सेव करो, ओवरराइट करो, देन आप डीएनएस सर्वर भी यूज कर सकते हो अगर चाहो कि भाई आप, जैसे मैंने पढ़ा था ना, भाई आईपी से ना यूज करके ना आप नाम से यूज कर लो कि भाई जो मेरा नाम है ये वाला है सर्वर का, और सर्वर कौन है मेरा, इस सर्वर की आईपी अगर आपको ध्यान हो मैंने 10.10 रखी है। अगर आप डेस्कटॉप में जाओगे ना तो इस सर्वर की आईपी है, तो ये मेरा वेब सर्वर भी है और ये मेरा डीएनएस सर्वर भी है। देखो डीएनएस सर्वर भी मैंने इसी को बना दिया और मेरा वेब सर्वर भी मैंने इसी को बना दिया। ठीक है, चलो जी, आप इस पे जाओगे तो इसकी आईपी चेक कर लो, मैंने डाल दी आईपी कॉन्फ़िग, तो 10.1 आपने इसकी आईपी डाल दी हुई है और ये इसका सबनेट मास्क है। गेटवे की भी जरूरत नहीं है बिकॉज बीच में कोई और नेटवर्क नहीं है, डायरेक्टली आपका लिंक टू लिंक ये कनेक्टेड है। सो अगर अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ब्राउजर में जाता हूँ, ब्राउजर मतलब आप HTTP, ये जो पैकेट ट्रेसर टूल है ये HTTP यूज करता है बाय डिफॉल्ट। रियल वर्ल्ड अगर आप ब्राउजर्स यूज करोगे तो ज्यादातर वेबसाइट HTTPS बेस्ड चलती है। लो जी, अच्छा एक और चीज इससे पहले जान लो कि ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने इस पे डीएनएस सर्वर नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा। ठीक है, तो डीएनएस कौन है आपका, 10.10, वही जो वेब सर्वर था वही। डीएनएस सर्वर जरूरी नहीं है कि वेब सर्वर वही हो, मैं अगर स्विच से लगाता इसको यहाँ पे एक स्विच लगा के, तो एक दो सर्वर हो जाते, एक वेब सर्वर का काम करता एक डीएनएस का। बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पे मैं वो सब नहीं, आपको एक्चुअल कोर चीज बताना चाह रहा हूँ कि टीसीपी कैसे काम कर रही है ना फॉर HTTP, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द वर्किंग ऑफ व्हाट ट्रांसपोर्ट लेयर। चलो अब अगर मैं यहाँ जाके नेटवर्क नगेट्स डॉट इन पे जाऊं और सिमुलेशन पे क्लिक करूं एक बार इस पे, ठीक है, सिमुलेशन से मेरे को क्या मिलता है, वो पैकेट वाला फ्लो, और गो पे क्लिक करो। ये देखो जी, दो पैकेट मिले, पहला तो है डीएनएस का और फिर किसका है आपका आर्प का। पहले डीएनएस वाले पे फोकस करो। डीएनएस क्यों, क्योंकि नेटवर्क नगेट्स डॉट इन जो है उसका आपको ढूंढना है आईपी एड्रेस, यही काम है ना डीएनएस का। आप इसको पढ़ोगे, देखो पोर्ट नंबर्स यूज हुए, लेयर 4 की डिटेल आ गई ना, सोर्स रैंडम जो 1024 से 49,151 तक, और डेस्टिनेशन आपका 53, ये जो मैं लास्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सॉकेट है जिसमें लेयर 3 और लेयर 4 की डिटेल होती है। आउटबाउंड पीडीयू पे जाओगे, थोड़ा सा इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँ यहाँ से, तो ये आईपी की डिटेल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आईपी लिखा हुआ है, तो आईपी को छोड़ दो, अभी यूडीपी पे आ जाओ, क्योंकि देखो डीएनएस किस पे चल रहा है तुम्हारा, यूडीपी पे ना। तो चलो हम इसको फिलहाल नहीं फोकस करते, बट इन जनरल वे अगर आप देखोगे यूडीपी के अंदर भी क्या है, थोड़े से फील्ड दिख रहे हैं, क्या क्या, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ, चेकसम एंड डेटा। ये देखो जी, तो 32 बिट के कितने इसमें दिख रहे हैं तुम्हारे पास, दो ही फील्ड है। तो इसलिए हम जब कंपेयर करेंगे ना टीसीपी और यूडीपी को, वहां पे आप देखोगे कि टीसीपी का जो हेडर है वो बड़ा होता है, मिनिमम 20 बाइट का, इसका छोटा होता है, मिनिमम कितना, दो, एक
और एक 2 सेक्शन है, तो एक सेक्शन कितना का होता है तुम्हारा, याद है ना, 32 बाइट यानी 4 बाइट। तो 8 बाइट का हेडर होता है यूडीपी का, सिंपल सा ही हेडर होता है। ये देखो हम डिस्कस करेंगे इसका भी स्ट्रक्चर, पूरा बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, या मे बी टीसीपी ऑपरेशन पढ़ने के बाद। बट यस, लेट्स गेट टू द टीसीपी, बिकॉज पहले डीएनएस का काम होगा, आईपी आ जाएगी, उसके बाद फिर क्या चलेगा, एचटीटीपी। ये देखो जी, आरप का काम पूरा हो गया, डीएनएस अपना काम करेगा, करने दो डीएनएस को अपना काम। डीएनएस आईपी ले आया होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे ना डीएनएस पे चेक करोगे कि इनबाउंड पे नाउ यू विल बी हैविंग डीएनएस रिप्लाई, डीएनएस क्वेरी गई क्या, कि भाई ये वाला नाम था, इसकी आईपी चाहिए, इसका एड्रेस आपके पास आ गया, ये देखो जी उसकी आईपी ये आ गई मेरे पास। ओके, अब क्या करना है आपको, वो सर्वर एक्चुअली ओपन करना है। तो सर्वर किस पे चलता है तुम्हारा, टीसीपी। ये देखो जी, ये अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, टीसीपी का पैकेट, टीसीपी ओपन करोगे तो इनबाउंड, इनबाउंड मतलब जो क्लाइंट से आया था इसके पास, सर्वर के पास जो क्लाइंट ने भेजा था, ठीक है। और आउटबाउंड मतलब अब जो ये वापस रिप्लाई करेगा। ये देखो अगर तुम इसमें इथरनेट लेयर 2 है, डेटा लिंक लेयर, आईपी नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3 है, टीसीपी आपका लेयर 4 है। चलो जी, टीसीपी क्यों, क्योंकि वेब जो है किस पे चलता है, टीसीपी पे, है ना। एचटीटीपी किस पे बेस्ड है, टीसीपी। डीएनएस किस पे बेस्ड था, यूडीपी पे। अब देखो इसके अंदर ये सारे फील्ड दिख रहे हैं आपको, लेट मी शो यू ऑल दिस फील्ड्स। ये देखो जी, ठीक है ना। तो या तो यहाँ से देख लो, या फिर आप अपनी स्लाइड से देख लो, हमने ये वाले फील्ड्स थे। ऑलराइट, तो सोर्स पोर्ट जा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट जा रहा है, सोर्स पोर्ट रैंडमली पिक किया एक, डेस्टिनेशन एचटीटीपी का क्या था 80, सीक्वेंस नंबर फिलहाल क्या है 0, एक्नॉलेजमेंट नंबर फिलहाल क्या है 0, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, सिक्वेंसिंग, सिंक कर रहे हैं एक दूसरे को, क्लाइंट और सर्वर। तो उसने भेजा इनिशियल 00। ओके, अब ये आउटबाउंड में क्या करेगा, देखो रिप्लाई, उसमें तो था 0, इसने क्या कर दिया कि भाई तुम्हारा जो सिन पैकेट था वो मेरे को रिसीव हो गया है, याद है ना, 3 वे हैंडशेक। उसने सिंक भेजा, 00 थी वैल्यूज, इसने इसको क्या भेजा 1, कि भाई मैं एक्नोलेज कर रहा हूं, मान रहा हूं कि तुम्हारा जो सिंक का मैसेज था मुझे मिल गया है। और अगर तुम देखोगे ना, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी की सारी, लेट मी शो यू, देखो ये रहा, रिक्वेस्ट जब जाती है कनेक्शन के लिए तो दोनों वैल्यू क्या होती है तुम्हारी 0, ये 0 है ना, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया होगा, सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट 00। ओके, ये सिन वाली वैल्यू है ना, सीक्वेंस नंबर अलग है, ये सिंक्रोनाइजेशन अलग है, ठीक है ना। ये देखो ये सीक्वेंस नंबर है। चलो जी, तो अब जब तुम रिप्लाई कर रहे हो तो इसका रिप्लाई क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट के साथ होगा। एक्नॉलेजमेंट में पहले 0 था, अब क्या है तुम्हारा 1। ये देखो जी, रिक्वेस्ट के लिए था 00, रिप्लाई के लिए था 1 एक्नॉलेजमेंट में। ओके, तो ये सारी वो तुम्हारी फील्ड्स है। यहाँ पे विंडो साइज कितना दे रखा है इसने, देखो इतना वाला। अर्जेंट पॉइंटर में 00 कुछ नहीं है। चेकसम अभी कुछ नहीं डाल रहे तुम, क्योंकि एक्चुअल डेटा नहीं भेज रहे। चेकसम तभी बनता है जब एक्चुअल डेटा भेजते हो, ठीक है। फिर अगर तुम देखोगे, अम, ये देखो इसके अंदर ना फील्ड्स कौन से हैं? यहाँ पे अगर तुम थोड़ा चेक करोगे, ये है तुम्हारा 1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ अगर देखोगे 2 3 4 5, 2 और 5 नंबर वाले, तो 2 3 4 5, तो ये फील्ड्स ऑन है। मतलब क्या हुआ, 5वें नंबर वाला कौन सा था, एक्नॉलेजमेंट का। ये देख लो यहाँ से 5वें नंबर पे एक्नॉलेजमेंट है, तो ये किस तरह का पैकेट जा रहा है तुम्हारा, वापस एक्नॉलेजमेंट या सेगमेंट बोल दो। और नंबर 2 वाला ऑन है, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, सिंक का रिप्लाई है। सिन बिट है ना ये सेकंड वाली, रीसेट सिंक एंड फिनिश। तो थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दोगे चीजें पढ़ने की और जानने की, तो पैकेट ट्रेसर काफी हेल्प करता है विजुअलाइज करने में हमारी चीजों को। फिर अगर आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, भाई जब इसने रिप्लाई भेज दिया तो एक इन आया होगा, एक आउट दिखाएगा। ये देखो जी, 3 वे हैंड से कंप्लीट हो गया होगा अब, और फिर क्या चलेगा, एचटीटीपी चलेगा। लो जी, 3 वे हैंड से कंप्लीट का देख लो। इनबाउंड उधर से आया होगा 01 वाला, ये देख लो। आउटबाउंड मतलब क्या होगा तुम्हारा अब 11। ऑलराइट, और फिर अब तुम इसकी थोड़ी सी और तफसील से जांच करने बैठो। ये देखो जी, ये देखो अब इस पे ये हट गया ना, अब नहीं है, ठीक। अब ये खुद एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, सिंक प्लस एक। तो इस तरह से है तुम्हारा ये सारा का सारा। विंडो का साइज देख लो जी, अब वेरिएबल हो रहा है, ठीक। ये फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर जा रहा है तुम्हारा। और ये भी मैच कर सकते हो, देखो डेस्टिनेशन 80 है, सोर्स 1025 है। आउटबाउंड में जब ये रिप्लाई कर रहा है, इनबाउंड क्या आया होगा उधर से, उसके खुद का सोर्स
80 आया होगा क्योंकि सर्वर अब अपने आप को सोर्स मान के रिप्लाई भेज रहा था ना, एंड डेस्टिनेशन फिर क्लाइंट का। चलिए जी। और क्या बता सकते हैं हम, जैसे कि भाई फिर अब किस पे चलना है अब। HTTP एप्लीकेशन एक्चुअली कौन सी है, HTTP है। अब इसको ओपन कर लो। तो अब काफी चीजें हैं जो जान सकते हो पैकेट ट्रेसर के इस पैकेट वाले सेक्शन से। ये देखो जी, सोर्स पोर्ट अब रैंडम वही यूज किया था, डेस्टिनेशन अब क्या है आपका 80 ही है क्योंकि वेब सर्विस यूज करना चाह रहे हो आप। और अब ये वन वन, दो वैल्यूज वन होगी यहाँ पे। तो ये तो सेक्शन बन गया तुम्हारा अभी, है ना। ये चलता, जितना डाटा भेजते जाओगे अब उसके हिसाब से ये नंबर तुम्हारे चेंज होते जाएंगे। बट वन वन, फोर्थ और फिफ्थ क्या है तुम्हारा अब, 1 2 3 4, ये पुश वाला है। ये सेक्शन क्या है तुम्हारा। तो इट्स लाइक दैट, आई होप कि इट मेक सम सेंस नाउ कि कैसे बैकग्राउंड में TCP, UDP और एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे ये एक दूसरे के साथ दे सिंक विद ईच अदर, है ना, कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है ना, नॉट सेपरेटली। ओके, so I guess this video was informative for you guys in a way or other. Please do let me know in the comments. So I'll see you guys in the next one. Bye bye and take care.